राजस्थान की भव्य धरा श्री स्वस्थ धाम जहाजपुर में गुंजायमान होंगे श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जयकारे। परम विदुषी लेखिका गणनीय आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के सानिध्य में भूगर्भ से प्रकटित 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की 1008 जोड़ों सहित ऐतिहासिक महाअर्चना मंगल बेला रविवार 2 नवंबर 2025 स्थल स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान। असंख्य पुण्य की कामनार्थ विधान में बैठने का मन बनाएं। शीघ्र नाम लिखवाकर अपना स्थान आरक्षित कराएं। राशि जमा कराने के पश्चात दिए गए नंबरों पर सूचित करें। बंधुओं, एक इंद्री के पास एक इंद्री है। कितनी इंद्री है? एक इंद्री। कौन सी इंद्री? स्पर्शन यानी शरीर। दो इंद्री के पास दो इंद्री हैं। कौन कौन सी? स्पर्शन और रसना। रसना मतलब वो जो आपका जो बॉटल में आता है वो नहीं, जिह्वा है ना, जिह्वा यानी खाने पीने का जो मामला है वो सीधे मुंह से शुरू हो गया, मुंह मिल गया। मुंह आपके पास भी है, मुंह 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के पास भी है। आपके मुंह में उसके मुंह में अंतर क्या है? वो भी खाता, आप भी खाते हो। अंतर ये है कि आप सोच समझ कर खाते हो, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना कितना नहीं खाना, क्या सही है क्या गलत है ना। 2 इंद्री से वचन वर्गणा आ गई। 2 इंद्री बोलना शुरू कर देता। जहाँ से मुंह आया वहाँ से बोलना आ गया, वहाँ से भाषा आ गई, भाषा पर्याप्ति शुरू हो गई। 2 इंद्री भी बोलते हैं, 3 इंद्री भी बोलते हैं, 4 इंद्री भी बोलते हैं, 5 इंद्री भी बोलते हैं, 6 इंद्री भी बोलते हैं, 7 इंद्री भी बोलते हैं। क्या हुआ? आपकी अच्छा इंद्रियां 5 होती हैं? बिल्कुल ठीक बात, आपकी परीक्षा चल रही थी, आप पास हो गए। इंद्रियां 5 होती हैं, है ना। 5 से ज़्यादा होती ही नहीं है, चाहे कोई कितना भी कहे, आप मानना मत, है ना। भाषा आपके पास भी है, भाषा 2 इंद्री के पास भी है। मच्छर भी बोलता है, मक्खी भी बोलती है, कौआ भी बोलता। कौआ पंचेंद्रीय है। जितने पक्षी हैं वो पंचेंद्री हैं। जितने गाय भैंस आदि हैं वो भी सब पंचेंद्री हैं। उनके पास मन भी है। 1 इंद्री से 4 इंद्री तक मन नहीं होता है, फिर भी बोलते हैं। क्या 1 इंद्री से 4 इंद्री के पास जब मन है ही नहीं तो कैसे बोलते हैं? जो भावों में आया वो आवाज निकाल दी। क्या? जो भावों में आया वो आवाज निकाल दी। क्या निकालना, कैसी निकालना, इस बात का ज्ञान नहीं है। पंचेंद्री में जो कौआ है अथवा चिड़िया है अथवा चील है, जो पंचेंद्री पक्षी और पंचेंद्री पशु होते हैं वो भी बोलते हैं। बोलने की शक्ति उनके पास भी है। यदि उन्हें गुस्सा आए, मान लो कौआ को गुस्सा आएगा तो क्या करेगा? काँव काँव। एक रोटी का टुकड़ा डालो तो अपने सब कौआ को बुलाएगा, तो कैसे बुलाएगा? काँव काँव। उसे सबको भगाना है तो कैसे भगाएगा? वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। एक चिड़िया चींची के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। वो किसी के लिए 2 शब्द प्रेम के नहीं बोल सकती है। वो किसी के लिए सम्मान की भाषा नहीं बोल सकती है। योग्यता नहीं है उसके पास में। इसी तरह अन्य पशु और अन्य पक्षी भी हैं। मन तो है, लेकिन मन के साथ साथ अभी वो योग्यता नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि इसके पास में भाषा है, और एक भाषा नहीं है। राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में भी 5-10 तरह की भाषा चलती हैं। एक जगह अठे उठे की भाषा चलती है,
तो उदयपुर में अंडे उंडे की भाषा चलती है। अरे बोलिए ना, अंडे जीम लीजो। अब कोई नया व्यक्ति हो और वो उदयपुर पहुंच जाए, आज उदयपुर की बस आई है, वो उदयपुर पहुंच गया और वो उससे कहे भाई साहब अंडे जीम लीजो। कैसा पागल आदमी, अंडे खाने को कह रहा है। अरे भाई अंडे नहीं है, अंडे का मतलब हमारे यहाँ भोजन कर लेना। एमपी में जाएगा तो इते उते कहेगा, बड़ौद साइड जाएगा तो इंगे उंगे कहेगा, थोड़ा सा हरियाणा साइड जाएगा तो उरे परे कहेगा, हैं यहाँ आएगा तो अठे उठे कहेगा। ये सबकी अपनी अपनी भाषा है, मतलब बोलने की ताकत तो मिली है, उसके साथ हर एरिया ने अपनी भाषा अलग बना ली है। तुम लंदन जाओ भाषा अलग, फ्रांस जाओ भाषा अलग, महाराष्ट्र में जाओ भाषा अलग, कर्नाटक में जाओ और अलग, सबसे अलग, उड़ीसा में जाओ वहाँ भी अलग हैं, बिहार में जाओ वहाँ की तो और अलग, बड़ी मीठी भाषा है। वहाँ के लोग, बिहार के लोग जब लड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। हाँ, इतने प्यार से लड़ते हैं, इतने प्यार से लड़ते हैं कि लगता ही नहीं कि ये लड़ रहे हैं। और हरियाणा और राजस्थान के लोग बात कर रहे हों तो लगता है ये लड़ रहे हैं। नहीं, सब नहीं, थोड़े बहुत। टोन ऐसी है, बात करने का तरीका ऐसा है। तो भाषा एक बहुत यूनिक चीज मिली है मनुष्यों को। इससे ही हम में और अन्य जीवों में अलग क्वालिटी पैदा होती है। मगर इस भाषा का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, महत्व इस बात का है। मिल तो गई, मिलने में कमी नहीं है, ये आपका सौभाग्य है कि आपको भाषा मिल गई। अब इस भाषा का उपयोग कैसे करते हो? ज्ञान से करते हैं। बिना ज्ञान के भाषा का उपयोग बोलिए ना, कर सकते हो क्या? किसी को बुलाना है तो किसको बुलाना, आपने जाना, फिर आपने उसको बुलाया, है ना। किसी को कुछ देना है, कुछ बोलना है, कुछ करवाना है, कुछ करना है, तो भाषा का प्रयोग दिन भर करते हो, सुबह से शाम तक। शब्दों को खाते हो, शब्दों में पीते हो, शब्दों में सोते हो, शब्दों में बुलाते हो, शब्दों में प्रेम करते हो, शब्दों में क्रोध करते हो, शब्दों में मान मायाचारी लोभ करते हो, शब्दों में हिंसा झूठ चोरी कुशील करते हो, शब्दों में पूजा करते हो, शब्दों में प्रशंसा करते हो, शब्दों में निंदा करते हो, शब्दों में भजन गाते हो, शब्दों में गाली देते हो। शब्द तो वही है, 12 खड़ी तो वही है, चाहे राजस्थान की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे 12 खड़ी तो एक काखा गाघा, टाठा डाढ़ा, पाफा बाभा, हैं, यारा लावा, यही है। इससे अलावा तो कुछ है ही नहीं। चाहे ABCD में ले लो, चाहे किसी में ले लो, शब्द तो यही है। शब्द गिनती के हैं, उसके साथ स्वर हैं। तो पशु और पक्षियों को तो मिले हैं स्वर, व्यंजन भी हर एक को एक व्यंजन मिला है और एक स्वर मिला है। लेकिन मनुष्यों को 33, बोलिए 33 स्वर या व्यंजन है, शायद 33 व्यंजन। और निकल गया दिमाग से, इतना सारा विचार आते रहते तो पीछे वाला डिलीट होते रहता है ना। तो 33 व्यंजन और जितने भी स्वर हैं, इतने स्वर मिले हैं। 5 अंग्रेजी में हैं, हिंदी में बहुत ज़्यादा हैं। अंग्रेजी में 5 ही हैं, हिंदी में बहुत ज़्यादा है। हिंदी में बहुत क्वालिटी है, बहुत क्वालिटी है। चाहे जिस राग में गा लो, चाहे जिसमें कर दो, वो अंग्रेजों का तो गाना आ ई ऊ के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो लाला भी होता और लीली भी होती और आ भी होता और ऊ भी होती। यहाँ के अलग ही महत्व है हिंदी का। तो हिंदी जितनी अच्छी भाषा है, दुनिया में इतनी अच्छी भाषा
ढूंढ के आ जाना, शायद नहीं मिलेगी। अब भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो ज्ञान के साथ में करते हैं। किसके साथ में करते? ज्ञान में साथ। बिना जाने देखे भाषा निकलेगी नहीं, और निकल रही है इसका मतलब लापरवाही है। फिर बाद में कहना पड़ता, अरे मेरा भाव ऐसा नहीं था, वो तो निकल गया मुंह से। अरे मेरे भाव ऐसा नहीं था, तुझे बुरा लग गया क्या? अरे मेरे मुंह से गलती से निकल गया। अरे कैसे निकल गया? मुंह तुम्हारा, दिमाग तुम्हारा, कैसे निकला? सही निकलना चाहिए था। तो ज्ञान, यदि हम अपना ज्ञान बाहर की तरफ लगाते हैं तो वो अज्ञान बनता है। क्या बनता है? अज्ञान बनता है। जब इसी ज्ञान को हम अपनी आत्मा में लगाते हैं तो ये शुभ ज्ञान बनता है, शुद्ध ज्ञान बनता है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन। बोलिए ना, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन। ये ज्ञान दर्शन इस माइक में है क्या? आप इस माइक से ही तो सुन रहे हैं, तो इस माइक में ज्ञान दर्शन आ गया क्या? नहीं आ सकता। इस पेन से आप लिखते उसमें तो ज्ञान होगा। अरे पेन लिख रहा है तो ज्ञान तो होना चाहिए उसको। अरे बोलिए ना। अच्छा, आपका मोबाइल में तो ज्ञान होगा। प्रवचन नहीं सुनते मोबाइल में? टीवी में प्रवचन नहीं सुनते हो? तो उसमें ज्ञान तो होगा। नहीं है ज्ञान उसमें, तो ज्ञान कहाँ है? मेरे पास है। कहाँ है? आपके पास तो है ही नहीं है। आहा, विचारे बिना ज्ञान वाले, जड़, अचेतन, पुद्गल। बोलिए ना, आपके पास ज्ञान है नहीं है? अरे अभी तो नहीं था, 1 सेकंड में कैसे आ गया? जीव का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन। वो चाहे 1 इंद्री में हो, चाहे 2, 3, 4, 5 इंद्री में हो, कहीं हो, जीव का स्वभाव ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान का मतलब उजाला और अज्ञान का मतलब अंधेरा। अज्ञान का मतलब अंधेरा। तो ये जो माइक है अथवा जो भी जड़ वस्तु है, ये अंधेरा मान लो इसको, और ज्ञान को मान लो उजाला। जब हमारा ज्ञान पुद्गल में लगता है, बाहर लगता है, तो अज्ञान होता है, अंधेरा होता है आत्मा में। और जब यही ज्ञान हमारी अपनी आत्मा में लगता है तो ज्ञान से ज्ञान और बढ़ता है। घर गृहस्थी में रहने वाले बताओ कि बुढ़ापे तक आते आते बुद्धि तेज हो गई हो? है कोई ऐसा कि बुढ़ापा आते आते बुद्धि तेज हो गई हो, अरे इनका ज्ञान बहुत बढ़ गया? है ऐसे? हैं? लेकिन जो साधु संत हैं, जितना जितना बुढ़ापा आता जाएगा उतना उतना ज्ञान और बढ़ता जाएगा। क्यों? कारण बताओ। बोलिए ना। ज्ञान को ज्ञान में लगाया है, आत्मा में लगाया है, और संसारी प्राणी ने ज्ञान को अज्ञान में लगाया है। इसलिए बुढ़ापा आते आते बुद्धि खराब हो जाती है। और जिसने अपने ज्ञान को ज्ञान में लगाया है, बुढ़ापा भले बुढ़ापा आ जाए, जैसे आचार्य विद्यासागर जी हैं, जितना बुढ़ापा आया उतनी और उनकी महिमा बढ़ी और उनका ज्ञान बढ़ा। अब उतने साल के जिस दिन उन्होंने जन्म लिया था, उसी दिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने जन्म लिया हो। उनने अपना ज्ञान संसार में लगाया, कोई नहीं जानता। उनने अपना ज्ञान ज्ञान में लगाया, आत्मा में लगाया, धर्म में लगाया, दुनिया जानती है। तो ज्ञान को ज्ञान में लगाओगे तो प्रकाश बढ़ेगा। प्रकाश यानी सुख, प्रकाश यानी शक्ति, प्रकाश यानी दर्शन, और प्रकाश यानी ज्ञान। और अपने ज्ञान को जितना ज़्यादा खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, राग में, द्वेष में, लड़ाई में, भिड़ाई में, निंदा में, चुगली में, यहाँ में, वहाँ में जितना ज़्यादा लगाओगे उतना ज्ञान और कम होता जाएगा। अब अपने ज्ञान को क्या करना है आप देख लो। जब आपका अज्ञान बढ़ेगा तो पाप बढ़ेगा। अज्ञान का मतलब पाप,
पाप कौन करता है? अज्ञानी। और पाप बढ़ेगा, और जो पाप से भारी हो जाएगा वो कहाँ जाएगा? ये मैं नहीं कह रही। दो चीजें हैं, त्रियंच और नरक। दो गतियां हैं पाप भोगने के लिए, है ना। तो अब किसको जाना त्रियंच में और नरक में? तो ज्ञान तो हमारा और हिसाब दूसरों का। वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा। डायरी हमारी, पेन हमारा, एनर्जी हमारी, खाएं हम, पचाएं हम, शक्ति हम पैदा करें और लगा दें दूसरे में। बताओ ज्ञानी की अज्ञानी? किसको कह रही हूं? मुझे? कितने खुश हो रहे हैं अपनी बात सुन के? सही है या गलत है, पहले तो ये निर्णय करो। तो जितना ज्ञान हमारा बाहर की तरफ लगता है उतना अज्ञान पैदा होता है, और जितना ज्ञान आत्मा में, धर्म में, ध्यान में, स्वाध्याय में लगता है उतना हमारा ज्ञान और बढ़ता जाता है। और ज्ञान नहीं बढ़ रहा, ज्ञान प्रकट हो रहा है, क्योंकि ज्ञान तो अंदर है ही, उसको कहीं से लाना नहीं है, उसे किताब में से खरीदना नहीं है। ज्ञान तो हमारे अंदर है ही, बस प्रकट होता जाता है जितना हम अपने आप में लग जाते हैं। और ये मनुष्य पर्याय मिली है, इस पर्याय में कर लोगे तो हो जाएगा, बाकी अन्य पर्यायों में शक्ति नहीं है कि अपने ज्ञान को प्रकट कर सको। भाषा, फिर भाषा पे आ जाओ। विचार चलते हैं भाई। आप यहाँ रहते हो तो आपके विचार यहाँ की भाषा में चलेंगे, चाइना वाले चाइना की भाषा में सोचेंगे, है ना, हैं, और कर्नाटक वाले कर्नाटक की भाषा में सोचेंगे। भाषा और भाव दोनों अलग चीज़ है। भाषा और भाव दोनों अलग चीज़ हैं। भाषा पुद्गल है, भाव चेतन है। अब भाव में यदि क्रोध आया तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा की जरूरत है। भाव में क्रोध आया तो उस क्रोध को व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत है। अब वो चाहे विचार में घूमकर हो रहा हो या सामने वाले से कहकर हो रहा है। भाव में भक्ति आई है तो भाषा चाहिए भजन गाने के लिए भगवान के सामने। भाव में भक्ति आई है तो भाषा चाहिए पूजा करने के लिए, है ना, भाषा चाहिए। ठीक है। अब ये भाषा से व्यक्त, भाषा कुछ नहीं है, केवल एक व्यक्त करने का साधन है। अब भाषा यहाँ कुछ नहीं है, केवल भावों को, आत्मा अपने भावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करती है। अच्छा ये बताओ, भाव भाषा के बिना हो सकते कि नहीं हो सकते? भाव भाषा के बिना हो सकते कि नहीं हो सकते? भाषा बिना भाव के हो सकती कि नहीं? किताब रखी है, भाषा है, भाव नहीं है। भाव नहीं है, रखा हुआ है, ये किताब रखी है यहाँ पे, इसमें भाषा तो है, भाव नहीं है, हैं? तो भाव के बिना भाषा हो सकती है, मगर भाषा, भाव, हाँ, भाषा की जरूरत नहीं है। जब आपको कभी कभी ज्यादा क्रोध आ जाए और अधिक क्रोध आ जाए, शब्दों से व्यक्त ना कर पाओ, तो जो हाथ पांव चलते ना वो क्या हैं? जो काम भाषा से पूरा नहीं कर पाए वो काम आप डंडे से पूरा कर रहे हैं भाई। तमाचा मार दिया, गुस्सा तीव्र था, भाषा पूरा नहीं कर पाया उसको, तो तमाचा मार के उसको पूरा कर दिया। ऐसे ही जब कभी दुखी हो रहे हो और दुखी हो रहे कोई सुनने वाला नहीं है, अब जब सुनने वाला नहीं होगे तो भाषा की जरूरत ही नहीं है। अब अकेले बैठे हैं, दुख बढ़ रहा है, तो फिर वो कैसे व्यक्त होता है? अरे बोलिए ना, आंसुओं से। आंसू क्या है? भाव है। भाषा
आंसू की भाषा, किसी व्यक्ति को रोते देखो तो ये समझ जाते कि ये दुखी है, बताने की, उसको कहने की जरूरत नहीं है कि मैं दुखी हूं, रोते देखा और समझ लिया। मतलब भाव बिना भाषा के भी हो सकते हैं, और भाषा में ताकत नहीं है कि आत्मा के सारे भावों को व्यक्त कर सके। अब चलो और आगे चलते, मैं कहाँ ले जाना चाहती हूँ आपको। अब बाहर के चीज़ों को त्याग किया, अंदर आना शुरू किया, स्वाध्याय शुरू किया, ध्यान शुरू किया, चिंतन मनन शुरू किया। अब जितने बाहर से संबंधित भाषा थी वो खत्म, राग की, द्वेष की, लड़ाई की, भिड़ाई की, जो भी भाषा थी, प्रशंसा की, मान की, लोभ की, माया की, जो भाषा थी सब खत्म। केवल अब भाषा रही मेरी आत्मा तक, अपनी आत्मा को समझने वाली भाषा। किसको समझने वाली? आत्मा को समझने वाली भाषा। अब चिंतन करते 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 हमारे जो मुनिराज हैं, जब गुणस्थान से ऊपर चढ़ते हैं पर वो ऊपर चढ़ करके फिर जो 4 घातिया कर्म हैं उसका नाश करते हैं और पहुंच जाते हैं 13वें गुणस्थान में, अरिहंत भगवान बन जाते हैं। अब भाषा खत्म। क्या? अब भाषा की जरूरत ही नहीं। अब ज्ञान संपूर्ण प्रकट हो गया। संपूर्ण ज्ञान, अधूरे ज्ञान को प्रकट करने के लिए भाषा चाहिए, संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करने के लिए भाषा की जरूरत है ही नहीं। शब्द से निशब्द की ओर। जैन धर्म क्या है? शब्द से निशब्द की ओर है, जो शब्द रहित बना देता है। आत्मा का स्वभाव शब्द नहीं है, लेकिन जब तक संसार में है, कर्मों से सहित हैं, तो हमें भाषा की ज़रूरत है। जैसे हम अपने पास आते हैं फिर हमें ज़्यादा भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब शब्द से निशब्द की ओर अरिहंत भगवान बन गए। अब उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, वो शब्द रूप नहीं होती है। जो भगवान की दिव्य ध्वनि होती है वो शब्द रूप नहीं होती है। कैसी होती है? ओम रूप होती है कि ओंकार रूप होती है? ओंकार और ओम में अंतर क्या है? ओमकार, ओम जो है वो व्यंजन है और ओंकार जो है वो स्वर है। ओम में जो है पंच परमेष्ठी विराजमान है। जैसे एक कटोरी गिरी, एक ध्वनि हुई, एक आवाज, शब्द नहीं है, केवल एक ध्वनि है ना? ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। दिव्य, अलौकिक, अद्वितीय, उसके जैसे कोई दूसरी ध्वनि नहीं होती, इसलिए वो दिव्य ध्वनि है। और उस दिव्य ध्वनि में 11 अंग, 14 पूर्व का पूरा ज्ञान होता है। अब उसको निकालना वाला चाहिए तो वहां पर गणधर विराजमान होते हैं। वो उसको, उसका अर्थ निकालते हैं, और वो भी पूरा नहीं निकाल पाते हैं जितना उसमें होता है। वहाँ जो देवता होते हैं, तो वहाँ जहाँ जहाँ के लोग बैठे होते हैं, पशु पक्षी बैठे होते हैं, उनकी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो जो जिसके कान में जाती है वो उस भाषा में हो जाती और उसको भगवान की वाणी समझ में आ जाती है। तो क्या कहा मैंने? शब्द से निशब्द की ओर। तो विचार ही विकार हैं, मुझे ये समझाना है। विचार ही विकार हैं। जब तक विचार है तब तक विकार है, और जिस दिन विचार खत्म हो गए उस दिन विकार भी खत्म हो गया, उस दिन अविकार हो गए। कैसे हो गए? अविकार हो गए। तो जो बात चल रही, संसार खार अपार पारावार तरी तीर ही गए, अविकार, इस शब्द पे चर्चा चल रही 4 दिन से, 4-5 दिन से अविकार शब्द पे चर्चा चल रही कि विकार क्या है। तो विचार ही विकार है, कर्म भी विकार हैं, कषाय भी विकार है, पाप भी विकार है, राग द्वेष मोह भी विकार है। और जब ये खत्म होंगे तब विकार खत्म होगा, और जब विकार खत्म होगा तब हमारी आत्मा शुद्ध होगी। अविकार, अकल, अरूप, शुचि, चिद्रूप, अविनाशी भय।
कैसे हो गए? अविकार हुए तो अकल, कल यानी कर्म, कल यानी पाप, कल यानी शरीर, तो शरीर रहित हो गए। अकल, अरूप, शरीर चला गया, आठों कर्मों का नाश हो गया तो अरूपी हो गई। शुचि, पवित्र हो गए। पवित्र किसे कहते हैं? जिसमें कोई मिक्स ना हो, दूसरी चीज मिक्स ना हो, हैं? अब आत्मा में जो कर्म मिक्स थे हट गए, कर्मों के कारण जो शरीर था हट गया, अब पवित्र हो गए, अविनाशी भये। जैसे गाय या भैंस के दूध का दही जमाया, दही का मक्खन निकाला, मक्खन का घी बनाया, अब घी का दूध बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ना। ऐसे वो सिद्ध भगवान बन गए, अब वो वापस संसारी प्राणी नहीं बनेंगे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और हमारी अपनी आत्मा का, बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और शब्द से निशब्द तक की यात्रा करने का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और अपनी आत्मा को समझने का। बड़ा ही महत्व है। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और अब मोक्ष जाने के लिए समय खराब नहीं करने का। बड़ा ही महत्व है। अब बड़े पुण्यशाली हैं हम, बड़े पुण्यशाली की जैन धर्म मिला, आत्मा का ज्ञान मिला। वरना अनंत जीव ऐसे हैं जो जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि हम आत्मा हैं। अनंत जीव, संख्यात असंख्यात की बात नहीं कर रही, अनंत जीव। चलिए, कहाँ कहाँ से आए हैं? उदयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में उदयपुर और जयपुर का। गुजरात, भोजन में भात का। एक बता दूं, भोजन में भात का, घर में तात का, और आने वालों में गुजरात का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में संभाजी नगर का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। गौर झामर। बेंगलोर, जंगल में मोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का। माता जी, गौर झामर। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का, और आने वालों में गौर झामर का। बड़ा ही महत्व है। बोलठान, बोलठान, अच्छा गांव का नाम है, अच्छा। देने में दान का, रहने में मकान का, और आने वालों में बोलठान का। बड़ा ही महत्व है। पीसागन, सोचने में मन का, फूलों में चमन का, और आने वालों में पीसागन का। बड़ा ही महत्व है। गोंदिया, दिवाली में दिया का, राम की सिया का, और आने वालों में गोंदिया का। बड़ा ही महत्व है। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में सोनगिर का। बड़ा ही महत्व है। गजपंथा, अच्छा वहाँ से आई हो, अच्छा। सिलने में कंथा का, कंथा यानी वो कथड़ी होती ना, कंथा का। और आपके चुटकुलों में संता बंथा का, और आने वालों में गजपंथा का। बड़ा ही महत्व है। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, आने वालों में बीना बारा का। बड़ा ही महत्व है। पिप्पल गांव, नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में पिप्पल गांव का। बड़ा ही महत्व है। देवरी, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में देवरी का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में खैरवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। कूता, अच्छा, नहीं होने में खता का, घर में पता का, और आने वालों में कूता का।
बड़ा ही महत्व है। माता जी जतारा। जतारा, आकाश में सितारा का तिजारा। तिजारा। तिजारा, कमजोरी में बिचारा का, देखने में नजारा का और आने वालों में तिजारा का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में गाडर वाड़ा और बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में कचनेर का। तुम तो सबका पूछ लो बड़ा ही आसपास का। बंधुओं, आज ये जहाजपुर तीर्थ, स्वस्ति धाम जहाज मंदिर, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का जहाज मंदिर पूरे विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। आज ये तीर्थ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसे ऐतिहासिक जिनालय में कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक 3 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। परम पूजनीय सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्तु शिष्या गण्यारिका स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। बंधुओं, ये स्वस्ति धाम आपको बुला रहा है। आने वाली 31 अक्टूबर को उत्तर भारत के प्रथम आचार्य और छाणी परंपरा के ज्येष्ठ आचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की 138वीं जन्म जयंती स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर परम पूजनीय गुरु मां गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य और निर्देशन में मनाई जाएगी। उस दिन 1008 भक्तों द्वारा आचार्य श्री की महापूजा की जाएगी। आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। इसी श्रृंखला में 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज ये स्वस्ति धाम तीर्थ जन जन के मानस पटल पर अंकित हो चुका है, उनका जन्म जयंती महामहोत्सव शुभकामना परिवार, जो पूज्य माता जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 400 शाखाएं संचालित है, उनका अधिवेशन और पूज्य माता जी के चातुर्मास निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन का भव्याति भव्य कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित होगा और 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ भगवान की भक्ति। बंधुओं, 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ विधान का आयोजन किया जा रहा है। उस विधान में अधिक से अधिक संख्या में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका पूज्य गुरु मां के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान उन्हीं के सानिध्य में करने का सुनहरा मौका हम सबको मिलने जा रहा है। तो आप इस विधान में बैठ करके भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक जोड़े की न्योछावर राशि मात्र 1100 रुपये है। कोई अकेला बैठना चाहे तो मात्र 500 रुपये की राशि में आप अपना नाम दे सकते हैं। तो बंधुओं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। बाहर से पधारे सभी भक्तों के आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था क्षेत्र समिति द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। आप पारस चैनल तो देखते हो, लेकिन पारस चैनल कौन चलाता आपको ये नहीं पता है। तो आप ही हैं जो पारस चैनल पे सारा कार्य देखते हैं और व्यवस्था बनाते हैं और आपके घर तक माता जी को, महाराज जी को पहुंचाते हैं। आज हमारे पारस चैनल से पधारे हुए समस्त महानुभावों की ओर से पूजनीय माता जी का यह अतिशयकारी पेन आप सभी को वितरित किया जा रहा है। हमारे भैया की ओर से आज ये पेन आप सभी को दे जा रहा है। इस पेन को आप अपने साथ जरूर लेकर के जाइएगा। इस पेन का भी कुछ अतिशय है जिससे जहाजपुर के बड़े बाबा और पूजनीय माता जी दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये पेन भी भैया की ओर से, हमारे पारस चैनल वाले परिवार की ओर से आपको वितरित किया जाएगा। अजय भैया। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।